कर्म धर्म में 6 शर्तें हैं, 6 नियम। जैसे यज्ञ करना है आपको, कहाँ करना है? पहली शर्त, अरे कहीं नहीं नहीं, वो स्थान विशेष जो बताया गया है शास्त्र में, शुद्ध स्थान पर ही हो सकता है यज्ञ। नंबर 2, काल, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। जब चाहे तब पंडित जी बिठा के यजमान को कहें बोलो स्वाहा, ऐसा नहीं है। उसका भी मुहूर्त होता है, तभी यज्ञ हो सकता है। नंबर 3, यज्ञ करने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए, उसका मन वश में हो, तब देवता लोग आएंगे आहुति लेने। नंबर 4, उसकी जो विधियां हैं यज्ञ की, उनका ठीक ठीक पालन होना चाहिए। और नंबर 6 सबसे कड़ा, वो क्या? शास्त्रों वेदों में कल्याण के 4 मार्ग बताए गए हैं, और बाकी जो मार्ग हैं भी वो उसी 4 के अंतर्गत हैं। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 योग, नंबर 3 ज्ञान, नंबर 4 भक्ति। तो इन चारों मार्गों में एक बात तो ये जानने की है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात सदा को सब दुख चले जाएं, ये कर्म ज्ञान योग से नहीं हो सकता, केवल भक्ति से होता है। नंबर 2, कर्म योग ज्ञान तीनों में अधिकारी होने का शर्त है, मनमाना नहीं है। उनमें नियम है, नियम में त्रुटि हुई तो दंड मिलेगा। भक्ति में कोई नियम नहीं है। नंबर 3, कर्म योग ज्ञान की साधना के करते समय अनेक बाधाएं हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान के आश्रित नहीं है तीनों मार्ग, अपने बल पर होते हैं। और भक्ति भगवान पर आधारित है, इसलिए उसका पतन नहीं होता। अब समझिए किस मार्ग में क्या अधिकारित्व तो बताया गया है। कर्म धर्म में 6 शर्तें हैं, 6 नियम। जैसे यज्ञ करना है आपको, कहाँ करना है? पहली शर्त, अरे कहीं नहीं नहीं, वो स्थान विशेष जो बताया गया है शास्त्र में, शुद्ध स्थान पर ही हो सकता है यज्ञ। नंबर 2, काल, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। जब चाहे तब पंडित जी बिठा के यजमान को कहें बोलो स्वाहा, ऐसा नहीं है। उसका भी मुहूर्त होता है, तभी यज्ञ हो सकता है। नंबर 3, यज्ञ करने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए, उसका मन वश में हो, तब देवता लोग आएंगे आहुति लेने।
नंबर 4, उसकी जो विधियां हैं यज्ञ की, उनका ठीक ठीक पालन होना चाहिए। और नंबर 6 सबसे कड़ा, वो क्या? वेद मंत्रों से यज्ञ होता है। आप लोगों ने कहीं देखा हो, पंडित लोग वेद मंत्र बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये आहुति इंद्र को दी जा रही है, तो बेटा बोलो स्वाहा। वो कहते हैं इंद्राय नमः स्वाहा, तो यजमान बोलता है स्वाहा। अब संस्कृत तो जानते नहीं लोग, ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी, वो स्वाहा खाली बोल देता है। तो मंत्र जो होता है वेद का, उसमें स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 प्रकार के। वेद की पुस्तक अगर कहीं आप देखेंगे तो उसमें निशान बने होते हैं, कहीं ऐसे खड़ा निशान, कहीं ऐसा। तो उन अक्षरों पर उच्चारण करने में अलग अलग स्वर होने चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है छोटा सा, तो जैसे लोग जपते हैं गायत्री मंत्र, ये अपराध है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे जप करते हैं। ऐसे वेद मंत्र का उच्चारण अपराध है। वहां स्वर है, तत्सो, ईसा के ऊपर स्वर है, तत्सो वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोला जाता है। और अगर एक अक्षर के एक स्वर में भी गलती हो गई तो यज्ञ कराने वाले अगर गलती कर गए तो जो यजमान है उसका नाश हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बेकार नहीं हो जाएगा, दंड मिलेगा। एक राक्षस था, उसने यज्ञ कराया, ऋषियों को पकड़ के जबरदस्ती कि हमसे इंद्र मरे। यज्ञ हुआ तो ऋषियों ने कहा हमारा देवता है इंद्र और हम ही यज्ञ कराने वाले, और हम यज्ञ करा रहे हैं कि इंद्र मरे। लेकिन अगर नहीं हम ये मंत्र बोलते तो ये मार डालेगा राक्षस। इंद्र शत्रुर बिबर्धस्व, ये मंत्र था। इंद्र शत्रुर बिबर्धस्व, इंद्र का शत्रु माने राक्षस इतना बढ़े कि इंद्र को मार सके, ये अर्थ था वेद मंत्र का। अब देखिए, इंद्र, ये ई के ऊपर स्वर था, तो ऋषियों ने चालाकी की कि ये वेद मंत्र तो जानता नहीं, शब्द यही बोलेंगे, लेकिन इंद्रो, इद्रा के ऊपर स्वर लगा दिया। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इसके बजाय इंद्रो शत्रुर्विवर्धस्व ऐसा बोल दिया। तो इसका मतलब हुआ इंद्र से मैं मारा जाऊं। एक स्वर में
अर्थ उल्टा हो गया और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए। महाराज, हमने जो यज्ञ के मंत्र में मांगा है वो आप दीजिए। राक्षस ने कहा, भगवान ने कहा दिया। युद्ध हुआ तो इंद्र ने जब मारा वज्र और गिर गया, बेहोश हो गया राक्षस और मरने लगा, तो उसने कहा, हे भगवान, हम भी तो तुम्हारी औलाद है, तुमने वचन दिया था कि जो मंत्र में कहा है वो वचन हमने दिया। तो भगवान ने कहा, अरे गधे, मंत्र ही वाला काम तो मैं कर रहा हूं। तेरे मंत्र का यही अर्थ था कि इंद्र से मैं मारा जाऊं। ने कहा, ये कैसे? कहने, तुम्हारे ऋषियों ने ई के बजाय द्रा पर स्वर लगा दिया था। तो ये तो ऋषियों ने 420 की महाराज, वो तेरे ही तो बुलाए हुए ऋषि थे, तू जिम्मेदार है। इतने कड़े नियम है कर्म धर्म में, और फल स्वर्ग 4 दिन का। और योग और कड़े नियम योग में। आजकल जो तमाम जोग वोग हो रहे हैं, इनसे पूछो योग का अधिकारी कौन है? उद्धव शरी के ज्ञानी भगवान से कहते हैं, सुदुश्चरामिमाम मन्ने योग चर्या मनात्मना। 11:29-1। हे श्री कृष्ण, योग तो वो कर सकता है जिसका मन वश में हो जाए। मन वश में हो जाए, कैसे हो जाए ये हम नहीं जानते। मन वश में 100%। और यही शर्त ज्ञान में है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है, उसमें पहली शर्त है शांत सम, माने मन पर कंट्रोल। तो योग और ज्ञान में मन पर कंट्रोल की शर्त, और कर्म धर्म में ये 6 प्रकार की शर्त। और योग से सिद्धि होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, माया नहीं जाएगी। ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, माया नहीं जाएगी। इतनी कड़ी कड़ी शर्त, और फिर भी फल गलत। और भक्ति में सर्वे अधिकारिणो यत्र, सब अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राक्षस, गाय, भैंस, बैल, कोई हो, पुरुष, नपुंसक, नारी, नर, जीव, चराचर, कोय, कितने बड़ा पापी हो। सबसे बड़ा पापी इतिहास में कौन हुआ है? वाल्मीकि, जो राम नहीं बोल सका। गूंगा नहीं था, उससे बहुत कोशिश किया गुरुजी ने कि राम बोल, नहीं बोल पाया। मरा बोल सकता है? हाँ, मरा। अच्छा, मरा मरा बोल, वो भी महापुरुष हो गया। उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के बराबर पहुंच गया वो। राम के अवतार के पहले ही रामायण लिख दी, ऐसा ऐसा अवतार होगा आगे। सब अधिकारी हैं भक्ति के।
कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं कि नहा के बैठो सवेरे, है जिंदगी भर मत नहाओ, भगवान से इससे मतलब नहीं। पूरब तरफ मुंह करके बैठे कि पश्चिम, कर्म धर्म में सब में नियम है। सवेरे पूरब की तरफ मुंह के बैठ करके संध्या करना, शाम को पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना। नौ दुर्गा के लिए इस तरह के कपड़ा हो, इस तरह का पूजन का सामान हो, नवग्रह के लिए ये अलग हो, गणेश जी को अलग, पार्वती जी को अलग, उनको ये कपड़ा चाहिए, उनको ये, सबके नियम है। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तुम्हारे मन में आए हमको दे दो, जो तुम्हारे पास हो। लड्डू खिला दो, लड्डू के लिए कहां से पैसा लावें? अच्छा पत्ता पेड़ का दे दो हमको। अरे तो कौन तोड़ने जाए? अरे तो पानी पीते हो तुम, हम पानी दे देना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी। तुम जो दे दोगे हम ले लेंगे, प्रेम से देना होगा, ये शर्त है। केवल हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम। प्रेम करना सबको आता है, कुत्ते बिल्ली गधे सबको आता है। एक कुतिया के बच्चे पैदा होते हैं, दो दो तीन तीन। अगर कुतिया बैठी है, बच्चों को दूध पिला रही है, एक बच्चे को आप पकड़ना चाहे दौड़ के काटेगी। सबको प्यार करना आता है। 50 गायें हैं, लेकिन एक गाय का जो बछड़ा दूध पीने गया और दूसरी गाय के स्तन को मुंह में डाला, उसने लात मार दिया। अरे गाय भी जानती है किस बछड़े का मुंह स्तन में कैसे पीता है। अरे उसका मुंह तो आगे है, स्तन तो नीचे है बेचारी के। गाय देख रही है क्या किसका बछड़ा है? वो पहचान लेती है। सबको प्यार करना आता है, नेचर है, नेचर। अगर मां नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बीबी नहीं, सब मर गए हैं, कोई नहीं, शरीर तो है अपना, उसी से प्यार करेगा। बिना प्यार के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं जो मन प्यार कर रहा है तुम लोगों का ये गलत जगह में, वो मुझसे करा दो और मुझे कुछ मत दो। और अगर देना चाहो तो जो तुम्हारे पास है वो दो, किसी की नकल ना करो। बड़े आदमी साहब भगवान को, मूर्ति को हीरे का हार पहनाते हैं, मुकेश अंबानी वगैरह है। अरे तुम फूल की माला पहना दो, और कुछ ना हो तो हम बताएं क्या करो। हाँ बताओ। आंख बंद करो और मन से हमको बना लो। हाँ, और मन से सोचो हम हीरे का हार ला रहे हैं। कहाँ से? स्वर्गलोक से। इतनी चमक है, ये बड़े बड़े हीरे के चमकते ये पहना दिया। अब इनको क्या खिलावें? और स्वर्गलोक से अमृत मांग के ला रहे हैं इंद्र से। अमृत पीजिए ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं मैं, तुम जैसा सोचते जा रहे हो मैं वैसे ले रहा हूं, वही फल दूंगा जो प्रैक्टिकल देते हैं। इतनी कृपा है भगवान की, इतनी रियायत है जीवों के प्रति। केवल मन से हमारी पूजा करो, सेवा करो,
जो कपड़ा चाहो पहनाओ, जो चाहो खिलाओ, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। एक माँ बच्चे से प्यार करती है, हाँ, हर जगह करती है। वो बच्चे को बुखार है, हाँ, नहा रही है बाथरूम में और सोच रही है उसको 104 बुखार हो गया है, कहीं 5 न हो जाए, डॉक्टर अभी तक नहीं आया, और नहाई जा रही, खाना बना रही है, हर काम करते समय बच्चे में मन है उसका। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही मुझसे प्यार कर लो, कोई कायदा कानून नहीं, हर जगह इतनी रियायत, इतनी कृपा भगवान की, फिर भी हम लोग नहीं समझते। थैंक यू।